हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं। काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, इन द प्रॉब्लम 20 द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ वन हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेट 40 न्यूटन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्वल टू 0.3 डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन एंड स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 मैं लेके आता हूँ पहले आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्वेश्चन इस तरह से था, ये 40 न्यूटन है, ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, ये बी है। और दूसरी केस में क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है, और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.3 है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से ये बनाना चाहूँ इसको, तो बेसिकली ये किस तरह से हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये इस तरह डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें ये टेंशन है टी, ठीक है। तो टी माइनस एफ, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स होता है, नेट फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो टी माइनस एफ इक्वल्स एम इंटू ए। अब आप देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल्स होता है म्यू इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये वेट है, W इक्वल्स 40 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और R ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे R के इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे R इक्वल्स हो जाएगा 40 न्यूटन। तो F इक्वल्स कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू दी हुई है इसमें, म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू देखो आप दी है 0.3 है ना। कोएफिशिएंट म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.3, तो ये हो गया 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो 0.3 इंटू 40 ये आ गया 12। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 12। अब इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करें तो T माइनस 12 इक्वल्स एम इंटू ए। एम क्या हो जाएगा, W अपॉन जी, फिर W इक्वल्स क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ से m इक्वल्स क्या आ गया, W अपॉन जी, ठीक है। तो T माइनस 12 इक्वल्स W, W की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वेट कितना है 40, हम अभी इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 9.8 इंटू ए, ठीक है। तो T माइनस 12 इक्वल्स 40 को डिवाइड कर दो आप 9.8 से, 40 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये आ गया 4.08 इंटू ए। तो T इक्वल्स क्या आ जाएगा, 4.08 ए प्लस 12। ये एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन कब बन गया, जब हमने इक्विलिब्रियम किसका कंसीडर किया है, इक्विलिब्रियम कंसीडर किया है इसका 40 न्यूटन वाले का, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं इसका, तो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन कोई पिक्चर में नहीं आएगा, तो इसकी इक्वेशन सेम रहेगी ना। फिर भी मैं दोबारा से इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगी, ये नीचे की तरफ गिरेगा है ना, तो टेंशन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, W माइनस टी इक्वल्स क्या हुआ, एम इंटू ए। तो W क्या है इसका 20 माइनस टी, टेंशन पूरी केबल में एक ही रहेगी क्योंकि केबल एक ही है, तो ये T हो गया इक्वल्स एम, एम कितना होगा इसका 20 W अपॉन जी, 20 अपॉन 9.8 इंटू ए। तो 20 माइनस टी इक्वल्स, इसको सॉल्व करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये आ गया 2.04 ए, ठीक है। तो यहाँ से T इक्वल्स क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2.04 ए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आपका ये मिल गया है ना, और एक इक्वेशन आपका ये मिल गया। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका T निकल आएगा। देखो अब मैं इसको इक्वेट करता हूँ, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इनके LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो 4.08 ए प्लस 12 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2.04 ए। इसको इधर भेजेंगे तो 4.08 ए प्लस 2.04 ए इक्वल्स 20 माइनस 12, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, 4.04 है प्लस ये आपका वैल्यू है आपका 2.04 प्लस 4.08, ये आ गया 6.12 ए इक्वल्स 12 में से
और 21 से 12 जाएगा तो 8, तो ए इक्वल्स आ जाएगा 8/6.12, तो 8 डिवाइडेड बाई आंसर। तो एक्सेलेरेशन आ गया आपका 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलेरेशन आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, स्ट्रिंग में टेंशन पूछी है। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है, तो कोई इक्वेशन वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे जब आप, तो टी इक्वल्स क्या आ जाएगा 4.08, एक्सेलेरेशन 1.3 प्लस का 12। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। टेंशन टी, तो ये आपका 4.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 प्लस 12, तो ये आ गया 17.3 न्यूटन। ये टेंशन आ गया, टेंशन इन केबल। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें एक्सेलेरेशन पूछा था फ्रिक्शन को कंसीडर करके, और टेंशन पूछा था। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा और टेंशन भी आपका चेंज हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी लैंग्वेज इसका बड़ा है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। 2 bodies of weight 20 Newton and 4 Newton are connected by 2 ends of a light in extensible string passing over a smooth pulley. Weight 20 Newton is placed on a rough horizontal plane. ठीक है, तो इस तरह से है, ये आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर आपने वेट प्लेस किया है कितना 20 न्यूटन। वेट है मतलब डायरेक्शन ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और फिर 4 न्यूटन ये हैंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मान लीजिए यहाँ पे पुली लगी हुई है, इस तरह से ये पुली है। ठीक है, ये पुली से अटैच है और यहाँ पे ये 4 न्यूटन वेट हैंग हो रहा है। ठीक है, ओके। वर्टिकल इन द एयर, इनिशियली फ्रिक्शन बिटवीन वेट 20 न्यूटन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द मोशन। ठीक है, तो इनिशियली मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से इसका मोशन प्रिवेंट हो जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में टी, ये किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये एफ के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए टी एफ के इक्वल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे यदि हम एफ की बात करें तो एफ इक्वल्स क्या होता है म्यू इंटू आर। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर की वैल्यू है। देखो वेट नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो ये सरफेस रिएक्शन ऑफर करेगी, ये रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ये रिएक्शन कितनी होगी, इसके इक्वल 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन ये मिल गया, एफ इक्वल्स म्यू आर, तो मतलब एफ आ गया आपका म्यू इंटू 20, या हम लिख सकते हैं 20 म्यू, ये एफ आ गया। अब यदि हम इसके इक्वलिब्रियम को कंसीडर करें, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना, फ्रिक्शन ये दोनों इक्वल है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन और फ्रिक्शन इक्वल है, तो सिंस 20 न्यूटन इज नॉट मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वजह से मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ टी इक्वल्स क्या है, एफ है। ठीक है, तो टी इक्वल्स क्या आ जाएगा 20 म्यू, है ना। ये कंडीशन बन गई 1, ये पहला इक्वेशन मिल गया आपको। अब हम कंसीडर करते हैं सेकेंड पुली को, है ना। इस वेट को कंसीडर करें, यहाँ पे जो वेट है, ठीक है, ये वेट है। ठीक है, ये वेट कितना दे रखा है 20 न्यूटन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। ठीक, अब ये भी इक्वलिब्रियम, जब ये नहीं मूव कर रहा तो ये भी नहीं मूव कर रहा होगा, इसका मतलब टेंशन इक्वल्स कितना आ गया, टेंशन इक्वल्स आ गया आपका 4 न्यूटन, है ना। ये समझ में आता है ना आपको, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो जब ये भी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब टेंशन और वेट इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये कब आया, जब हमने कंसीडरिंग वेट 4 न्यूटन, है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, टी इक्वल्स हो जाएगा, या मैं टी की जगह 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो कंसीडरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को कंसीडर करेंगे, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। तो 4 इक्वल्स आ जाएगा 20 म्यू, तो म्यू इक्वल्स क्या आ गया 4/20। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 20, म्यू की वैल्यू आ गई आपका 0.2। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। फिर क्या पूछा है इसमें,
1 न्यूटन वेट ऐड कर दिया है, ठीक है, किस में, 4 न्यूटन में। एडिशन 1 न्यूटन इज एडिड टू द वेट ऑफ 4 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये आप दूसरे केस सेकंड, जब आप 1 न्यूटन एडिशनल वेट इज एडिड, वेट एडिड टू 4 न्यूटन, तो टोटल वेट ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस केस में अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो अब हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें यहाँ पे, ठीक है। तो कंसीडरिंग बॉडी ऑफ वेट 4 न्यूटन, तो ये कितना होगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे W ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो W - T इक्वल्स क्या आ जाएगा ma, है ना, नीचे की तरफ हो रहा है तो W ज़्यादा होगा और T क्या होगा, कम होगा। तो W कितना है आपके पास 5 है, माइनस T इक्वल्स T की नहीं पता है, मास क्या होगा W/G मीन्स 5/9.81 A। तो 5 - T इक्वल्स, इसको सॉल्व करते हैं, 5 / 9.81, तो ये आ गया 0.5097 A, ठीक है। तो T इक्वल्स क्या आ जाएगा 5 - 0.5097 A, ठीक है। ये T की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं इसका इक्विलिब्रियम, इसको कंसीडर करते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं बोलना चाहिए, कंसीडरिंग बॉडी ऑफ वेट 20 न्यूटन, ठीक है। इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो फ्रिक्शन की वैल्यू है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल्स क्या, म्यू × आर, म्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला 0.2, ठीक है, म्यू की वैल्यू निकाली अभी 0.2, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा म्यू × आर, आर कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। तो F की वैल्यू आ गई आपकी 2 × 4, है ना, तो 4 न्यूटन आ गई, F आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा T - F इक्वल्स ma, ठीक है, चूँकि ये इस तरफ जा रहा है तो T - F कितना 4 इक्वल्स m, m क्या होगा W/G, तो 20/9.81 A, है ना। और दोनों का एक्सीलरेशन एक समान होगा, इसका और इसका, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो T - 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा 20 / 9.81, तो ये आ गया 2.039 A, ठीक है। तो T इक्वल्स क्या आ जाएगा 4 + 2.039 A, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर अब 3 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है LHS बराबर है, ठीक है, LHS बराबर है तो इसका मतलब RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे 5 - 0.5097 A इक्वल्स क्या आ जाएगा 4 + 2.039 A, ठीक है। ए वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं तो ये उधर जाएगा, तो 5 - 4 इक्वल्स, ये माइनस का हो जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.039 A और प्लस 0.5097 A, ठीक है। तो 5 - 4 मीन्स 1 इक्वल्स, अब इनको जोड़ देते हैं, 2.038 है, प्लस ऐड कर देते हैं इसमें 0.5097, ठीक है। तो ये आ गया 2.548 A, तो A इक्वल्स कितना आ जाएगा 1 / आंसर, तो ये आ गया 0.3924 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमारा निकल आया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन और 2 वेट।
अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किसी में वैल्यू पुटअप कर दूँ तो टी इक्वल्स में इसी में वैल्यू पुटअप कर दें, टी इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 + 2.039 और ए कितना है 0.3924 3924 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.039 ये आ गया, तो टी इक्वल्स आ जाएगा 4 + 0.8, तो टी आ गया 4.8 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकला है आपका और ये आपका टेंशन भी निकला है।